त्योहारों का दिन चल रहा है और सेवई की रेसिपी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, रंजन की रेसिपी में स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीठी सेवई की रेसिपी। तो 200 ग्राम मैंने सेवई ली है और बड़ी थाली में निकाल दिया है और हाथों से बड़े बड़े टुकड़ों में उसको तोड़ लेंगे। ज़्यादा बारीक वाले टुकड़े नहीं बनाने हैं और इसी तरह से हमें बड़े बड़े टुकड़ों में ही रखना है। खिली खिली मीठी सेवई बनाने का ये आसान तरीका है। तो सभी सेवई को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। वैसे भी ये सेवई रोस्टेड है। तो चलो सेवई का हलवा बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो गैस पर मैंने एक पैन रखा है, उसमें 2 चम्मच भर के घी डालेंगे। घी थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए तब उसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने काजू बादाम और किशमिश लिया है। काजू बादाम का 2 टुकड़ा कर लिया है और किशमिश लिया है। तीनों को अच्छी तरह से सेक लेना है। ज़्यादा सेकना नहीं है, 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से सेक लेंगे। किशमिश फूलने लगे तब उसको बाहर निकाल देंगे और काजू बादाम का कलर चेंज होने लगे तब उसको बाहर निकाल देना है। तो तीनों को अच्छी तरह से मैंने सेक लिया है। ज़्यादा सेकेंगे तो कड़वास आ जाएगी और सेवई में अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप चाहो तो सेवई के साथ भी सेक सकते हो, लेकिन सेवई में ज़्यादा जल जाता है, इसलिए हम पहले से ही उसको सेक के बाहर रखेंगे। तो सभी को सेक लिया है और बाहर निकाल देते हैं एक बर्तन में। तो फिर मैं उसमें डालूंगी 3 से 4 चम्मच घी। तो सेवई मैंने 200 ग्राम लिया है तो 3 से 4 चम्मच घी जरूर चाहिए, क्योंकि घी में ही हमें सेवई को सेकना है। तो सभी सेवई को हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से उनको भून लेना है। तो मीठी सेवई बनाने का ये बिल्कुल आसान तरीका है। वैसे भी मीठी सेवई और खिली खिली सेवई बनाने के लिए मैंने आपको इस तरह से वीडियो शेयर किया है। तो आप भी ज़रूर मेरी तरह बनाइए, बिल्कुल आसानी से बन जाता है। तो लगातार चम्मच को इसी तरह से चलाते रहना है और गैस की आंच बिल्कुल कम रखनी है। ज़्यादा रखेंगे तो सेवई जल जाएगी, क्योंकि सेवई पतली होती है तो जल जाती है। और इसीलिए हमें गैस की आंच बिल्कुल कम रखनी है और धीमी आंच पे ही सेवई को अच्छी तरह से सेकना है। तो आप देख सकते हो सेवई का हमें बड़े बड़ा टुकड़ा रखा था, लेकिन जब जब सेवई सेकती गई तब तक उसके टुकड़े भी छोटे छोटे होते गए। अब उसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी मैंने आधा कप जितना लिया है। आपको जितना मीठा पसंद हो उतना ही डाल सकते हो। तो चीनी मैंने आधा कप भर के लिया है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बस सेवई इसी तरह से ही मीठी सेवई बनाने का बिल्कुल आसान है। वैसे भी सेवई इसमें चीनी गल जाए तब उसमें पानी डालना है। तो गर्म पानी मैंने करके ही रखा है, उसमें ठंडा पानी नहीं डालना है और गर्म पानी ही डालना, तभी सेवई अच्छी बनेगी। तो 1 कप भर के मैंने उसमें पानी डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। सेवई खिली खिली सेवई बनाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस सॉफ्ट हो जाए और उसका कच्चापन निकल जाए तब तक हमें इसी तरह से ही रखना है। तो सेवई को मैंने पूरी पैन में फैला दिया है और ढक के 2 मिनट तक रखेंगे। 2 मिनट हो गई है। अब देख लेते हैं कि सेवई कितनी सॉफ्ट हो गई है और लचका जैसी नहीं हुई है। ऐसी खिली खिली ही हमें सेवई चाहिए। तो उसमें 1 टीस्पून भर के मैंने इलायची पाउडर डाला है और काजू बादाम जो हमने सेक के रखे थे वो भी उसमें डाल दिए हैं थोड़े, और ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए मैंने थोड़े रखे हैं। तो थोड़े उसमें रख के हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि सेवई का कच्चापन थोड़ा है तो उसमें पानी डाल सकते हो। आसानी से मीठी सेवई बनके तैयार है। आपको इस वीडियो कैसा लगता है, पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो हमारी मीठी सेवई बनके तैयार है। उसको ज़्यादा नहीं रखना है, बस बाहर निकाल देते हैं। तो एक बाउल में हम उसको गार्निशिंग करने के लिए निकाल देते हैं। तो सभी सेवई मैंने बाहर निकाल दी है। आप देख सकते हो कितनी खिली खिली सेवई बनी है और मीठी सेवई बनके तैयार है। सबको बहुत ही पसंद आएगी ये सेवई। आप भी एक बार ज़रूर बनाइए मेरी इस मेथड से।
तो ऊपर से हम गार्निशिंग कर लेंगे। काजू बादाम जो रखे थे वो भी उसमें